और इसी मामले को लेकर चलेंगे आगे। सेनेटर अफनान उल्लाह, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया आपका अफनान साहब। सबसे पहले तो आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, उस पर आपका रद्द अमल जानना चाहूँगी। 25 कीमती जानें दहशत गर्दों ने छीन ली हैं, शहीद हो गए हैं। वज़ीर दाखिला साहब इन दहशत गर्दों को एक SHO की मार कहा करते थे, क्या हुआ उसका, क्यों काबू नहीं कर पा रहे हैं? बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ जो बम धमाका रेलवे स्टेशन में कोयटा में हुआ और उसमें जो कीमती जानें जो गई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में ऊंचा मुकाम दे। और ये एक बुज़दिलाना वाक़या है। उसकी वजह ये है कि जो हमला किया गया आपने एक रेलवे स्टेशन में किया जहाँ पे औरतें भी थीं, बच्चे भी थे और लोग भी थे, और इस तरह एक पब्लिक प्लेस पे धमाका करना जो है वो कोई ऐसी आइडियोलॉजी जो है वो नहीं कर सकती जिसके अंदर कोई मोरालिटी मौजूद हो। इस तरह जो है वो धमाके में इनडिस्क्रिमिनेटली बहुत सारे लोग जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता वो भी आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक मामला है और इसके ऊपर हुकूमत जो है वो बड़ा इसको सीरियसली ले रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उधर के हालात जो हैं वो उधर कुछ मामला ठीक नहीं है और उनको बेहतर करने के लिए जो है वो हुकूमत अब तमाम रिसोर्सेज जो है उनको बुरेकार लाएगी और इंशाल्लाह जो है हम वहाँ पे। मुझे ये बताइए सर, ये इस्लामाबाद में पिंडी में रास्ते क्यों बंद किए गए हैं अफनान साहब? सेक्शन 144 लगा दी गई है, रास्ते वगैरह बंद कर दिए हैं सारे, तो ये PTI की मुमकिना कॉल की वजह से हुआ है या कोई और रीज़न है इसका? देखिए, मैं तो आज इस्लामाबाद में काफ़ी देर घूमता रहा हूँ, तो मुझे एक जो दो जगहों पे रास्ते बंद हैं वो दो जगहों पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एक सरीना चौक में और एक ये जो F9 पार्क वाली जगह है। मगर उसके अलावा तो बाकी सारा इस्लामाबाद ब्लू खुला हुआ एरिया ही क्यों था। बंद है सर? मैं तो तकरीबन आप समझ। हाँ जी, एक्सप्रेस चौक भी बंद है वैसे, ब्लू एरिया भी बंद है वैसे, पिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है। नहीं, ब्लू एरिया के ऊपर जो है वो मतलब कि हो सकता है कोई एक सर्टन जगह बंद हो, लेकिन मैं ब्लू एरिया से होके आया था, उस वक्त वो खुला। अभी इस वक्त ना बंद कर दिया हो, लेकिन मेरा देखें, अगर कोई भी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का प्लान बनाएगा तो ये जिम्मेदारी है हुकूमत की और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की कि वो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं और उनकी जानें उनको हिफाजत करें। तो उसके लिए जो भी इक़दाम उठाए जाएंगे वो तो इसी बात को सामने ये रख के इकदाम उठाए जो है जाएंगे। स्पेसिफिकली इसी अभी वजह से लिए गए हैं, पिंडी में दफ़ा 144 इसीलिए नाफिज की गई है। देखिए, हमें इस बात का ख़तरा तो है। आपने आज अगर उनकी स्पीच सुनी है अली अमीन गंडापुर साहब की, तो आप मुझे बताएं ना कि वो मतलब मरने मारने की बातें हो रही हैं, हमला करने की बातें हो रही हैं, कफन की बातें हो रही हैं, तो अब आप मुझे बताएं ना, एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बातें करे अपने वर्कर्स को जो है सर वो तो वेट कर रहे हैं खान साहब की उनको इस कॉल तरह की, जो है आपने वो तो उसका भी इंतजार नहीं किया। गुमराह दफ़ा करें। 144 भी लगा दी, यहाँ भी रास्ते बंद कर दिए। वो तो वेट कर रहे हैं कि अभी इमरान खान साहब उसकी देखिए, फाइनल मैं तो कॉल आपको देंगे। खैर मुझे ये बताइए सर, सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में उनकी जमात जो है वो गैर मुल्की सिफारत खानों से राबते में है। इस सूरत हाल को देखते हुए क्या हुकूमत अपनी हिकमत अमली बनाएगी? देखिए, जो PTI है, वैसे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात का इख्तियार है कि वो अपनी कैंपेन वगैरह एहतजाज कर सकते हैं और PTI ने ये राइट एक्सरसाइज भी किया है। मगर PTI को इनका एक यूनिक क्या कहते हैं मामला इस तरह है कि ये एहतजाज एक तरफ होता है, ये उन कुव्वतों के साथ जाके मिल जाते हैं जो पाकिस्तान की दुश्मन है और फिर उनके साथ मिलकर ये कॉन्स्पायर करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अब वो चाहे इजरायली लॉबी हो चाहे इंडियन लॉबी हो, ये सब इनसे कनेक्टेड है और उधर से फंडिंग भी आती है, उधर से जो है वो इंडोक्ट्रिनेशन भी आती है और ये जो है ये व्हीकल बनते हैं पाकिस्तान में उन पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये उसका अगर उन्होंने ये बात की है तो ये बात इस बात को वो मान रहे हैं कि ये मामला इसी तरह चलाया जा रहा है। सर अगर इसके जो सबूत पाकिस्तान में मौजूद पहली हैं दफ़ा इस अफनान तरह साहब, नहीं ये तो हुआ आप कि बड़ी संजीदा बात कर रहे हैं सर। अगर इसके सबूत मौजूद हैं तो पाबंदी लगाएं। देखिए, सबूत तो फॉरेन फंडिंग के बाद मुझे बता देना किस चीज़ की जो है गुंजाइश रह गई है। रणजीत सिंह से पैसा लिया, रुमीता शेट्टी से पैसे लिए, ये बात प्रूव हुई, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो मूव हुए, ये बात प्रूव हो गई और उसके बावजूद जो है वो आपके सामने है तमाम तर मामला।
तो ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस तरह की एक पार्टी जो है वो बाकायदा मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए कामज़न है, क्योंकि उनका लीडर जेल में है तो इसलिए पूरा मुल्क तबाह हो जाए। ये तो कोई बात ना हो। इससे पहले इस मुल्क के अंदर सियासी कारकुनों ने, सियासी लीडरों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जेले गए हैं, उसके बावजूद इस तरह का कोई काम नहीं किया जो ये कर रहे हैं, और बड़ी बेशर्मी के साथ ये काम कर रहे हैं और रुक भी नहीं रहे। ये सर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ना रेफरेंस भी आप लोगों ने आगे भेजना था, लेकिन वो फिर आप लोगों ने ही नहीं भेजा ना। अब मुझे बताइए कि जो जैसी वहां डोनाल्ड ट्रंप हमने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के हालात थे वो आपको मालूम ही है। सही, तो अब किसने रोका हुआ है? नहीं, वो अब स्ट्रेटेजी बनेगी इसके ऊपर, लेकिन पहले तो आपको मालूम है कि वहां पे हम ख्याल बेंच बना के जो ये लोग कर रहे थे, अगर हम भेज देते तो ये वहां से ग्रीन चिट मिल जाती और रेफरेंस भेजेंगे आप लोग। अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी जो भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होगी उसके अंदर इसके ऊपर गौर जरूर करेंगे। सही, अब मुझे बताइए सर कि डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब होते ही हुकूमत में बड़ी हलचल सी मच गई है। अब रोजाना की बुनियाद पर हुकूमती वज़रा बयानात दे रहे होते हैं, एहसन इकबाल साहब स्टेटमेंट्स देते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब स्टेटमेंट्स देते हैं, तो इतनी ज्यादा क्या अशद जरूरत पड़ गई है कि रोजाना इस टॉपिक पे बात की जाए, रोजाना इस पर बयानात दागे जाएं? सर देखिए, ये जो है, ये बयानात वगैरह जो हैं, ये इन रिएक्शन आते हैं जो पीटीआई कैंपेन चला रही है कि जी हमें जो है वो बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। उसके तनाजुर में लोग फिर जवाब देते हैं। वैसे मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पीटीआई जो कहती थी कि जी हम एब्सोल्युटली नॉट है और क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, ये वाली बातें करती थी, आज वो जो है वो सारे पाकिस्तान में जो है वो घूम रहे हैं और कह रहे हैं उनके लोग कि जी अब अमेरिका से जो है हमें मदद आ जाएगी। मतलब इससे ज़्यादा बड़ी मुनाफकत मैंने बड़ी कम होती है। इतनी खुली मुनाफकत है ये, और मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे जो इनको फॉलो करते हैं, उनको ये चीज़ नज़र भी नहीं आती। और सर आपके जो लोग कर रहे हैं, जो ट्रंप के खिलाफ ट्वीट्स किए हुए थे वो डिलीट कर रहे हैं, वो उसको क्या कहेंगे आप? देखें, किसी इंडिविजुअल ने अगर कोई इस तरह का मामला किया है तो वो उसका है। सियासत के अंदर आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो उनको आप कोर्ट भी करते हैं, आप उनके कोई वाक़या को भी रेफ़र कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे हों, हम हर लिहाज से उसको बेहतर करना चाहते हैं, और जो नए सदर आए हैं उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं सदर बनने पे, और हम उम्मीद रखते हैं कि उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों की बनती है कि तमाम ममालिक के साथ जो डिप्लोमेसी है या जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे रखे जाएं, बेहतर रखे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर अफनान साहब थे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन मैं बात करूंगी कि हो गया है वो जिसका खदशा था। इंडियन क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का दौरा न करने के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। ये दावा हुआ है, क्रिकेट की बड़ी मोतबर वेबसाइट है क्रिक इन्फो, इनकी तरफ से किया गया है। इनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया है कि उन्हें भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान टीम को ना भेजने का कहा गया है। और यही रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के इनकार के बाद अब आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुतबादिल प्लान पर काम करना होगा और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और यूएई या श्रीलंका में ये मैचेस हो सकते हैं। लेकिन कल चेयरमैन पीसीबी ने हाइब्रिड ऑप्शन को एग्जैक्टली मुस्तरद कर दिया था। हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन, अगर आईसीसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाता है तो पीसीबी बेबस हो जाएगा। खैर, इंडियन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न आने के पीछे कोई वजह तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये बातें और ये इत्तलात ज़रूर गर्दिश कर रही थी कि इंडियन हुकूमत हमेशा की तरह सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेगी। लेकिन यहाँ ज़रा आपको कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताते हैं, और इंडिया का जो मुनाफिकाना चेहरा है, जो तासुबाना झूठ का चेहरा है, उससे भी ज़रा नकाब उतारते हैं। जो इंडियन हुकूमत अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न भेजने के ड्रामे करती रहती है, इसी इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम इसी माह पाकिस्तान आ रही है।
पिछले हफ्ते ही भारतीय वजारत खेल ने इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए NOC जारी किया है, जो इसी महीने 23 तारीख से शुरू हो रहा है। सिर्फ यही नहीं है, अभी इंडिया के दोगलेपन और क्रिकेट को सियासत की नज़र करने की साजिश से ज़रा मजीद पर्दा उठाते हैं ना। गुज़िश्ता महीने अक्टूबर में ही इंटरनेशनल फाइट टूर्नामेंट के लिए इंडियन दस्ता पाकिस्तान आया था। इसी साल यानी फरवरी में इंडियन टेनिस टीम डेविस कप ग्रुप 1 टाई मुकाबलों के लिए पाकिस्तान आई थी। पिछले साल यानी जनवरी 2023 में इंडिया की बेसबॉल टीम वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आई थी। 2020 में पाकिस्तान में हुए पहले कबड्डी वर्ल्ड कप में इंडियन कबड्डी टीम लाहौर के अखाड़े में उतरी थी। यानी गुज़िश्ता 4 सालों में इंडिया की 4 मुख्तलिफ टीम्स पाकिस्तान आ चुके हैं। फिर अब ना आने का जवाब क्या बनता है भाई, सिवाय सियासत और तासुब के। इसके बावजूद भी जब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम के ना आने की बातें होने लगी तो पाकिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से इंडिया के तमाम मैचेस एक ही शहर यानी लाहौर में रखने का फैसला किया। PCB ने BCCI को ये भी ऑप्शन दिया कि इंडियन टीम हर मैच के बाद चंडीगढ़ जा सकती है वापस या दिल्ली जा सकती है, लेकिन इंडिया की तरफ से इस ऑप्शन को भी मुस्तरद कर दिया गया। कुल मिलाकर इंडिया ने पाकिस्तान के मुस्बत रवैये, जेंटलमैन पॉलिसी, क्रिकेट को सियासत से अलग रखने की ख्वाहिश और खैर सगाली के पैगामात का जवाब अपनी रिवायती नफरत और दुश्मनी के अंदाज में दिया है। 1996 में ICC वनडे वर्ल्ड कप और 2008 के एशिया कप के बाद बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को एक मरतबा फिर पहली मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिली है, जो 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों यानी कराची में होगी, लाहौर में होगी और रावलपिंडी में होगी। टूर्नामेंट के लिए 6 ममालिक ने टीम्स पाकिस्तान भेजने की तस्दीक भी कर दिया, लेकिन इंडिया हर मरतबा की तरह पाकिस्तान की खुशी के रंग में भंग डालने की आदत से मजबूर होकर इस बार भी बाज नहीं आ रहा। इंडियन क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2008 के बाद से पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेला। 2012 और 13 सीजन में पाकिस्तान के दौरे भारत से दोनों ममालिक के दरमियान कोई 2 तरफा सीरीज नहीं खेली गई, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंडियन हुकूमत, मोदी की हुकूमत और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी है। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए।